नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज का प्रसंग है दान और वरदान के संबंध में। हम लोग शादी विवाह के क्रम में हम लोग दान देते हैं। पुत्री का पिताजी अपने पुत्री को दान किसको करते हैं? दान, पुत्री का दान, कन्या का दान वर के पिता के ही होता है और वर का दान पिता के द्वारा कन्याओं को होता है। कन्या का दान पिता का, वर का दान पुत्र वधू का, कन्या का। आज हम लोग शादी विवाह जब कराते हैं अपने पुत्री को, थोड़ा भी बात विचार अगर हो जाता है, परिवार में उलझन लग जाता है, नासमझी के कारण, तो पुत्री का पिताजी जब आते हैं, अपने समधिक से बातचीत नहीं करके, अपने पुत्रियों का बात ही सुन करके अपने पुत्री को लेकर के चले जाते हैं। बहुत ऐसी जगह देखा गया है। जो भी बात परिवार में होता है, कम से कम अपने समधी से विचार विमर्श करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? बात लेते हैं पिता किसका? पुत्री का बात लेते हैं पिता, और पुत्र का बात पुत्र का पिता नहीं लेता है, नहीं मानता है उसका बात को। आप जो शादी समारोह में गए तो सारे ही भार दायित्वों के निर्वहन हेतु कन्याओं के पिता आपको जिम्मेवारी में दिया, निर्वहन हेतु। और वर का, लड़का का जो दान दिया कन्याओं के जीवन की रक्षा हेतु, दाम्पत्य जीवन के निर्वहन के लिए, उसका पत्नी के पति का पूर्ण दायित्व निर्वहन करने की भार है। पति का पत्नी का के ऊपर और पत्नी को पति के ऊपर, दोनों के तरफ। आज समस्या के निवारण के लिए, घर कलेश विघ्न का निवारण नहीं होने के आखिर वजह क्या है? जब लड़की जाती है ससुराल, पहले तो सभी ससुराल में ही एक साथ होते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। आखिर बात विवाद होता क्या है जो लड़की को अलग होने से विवश होती है और मजबूर होती है? बात क्या है? बेटा कमा करके ला के देता है पिताजी को, माता पिता के ऊपर उसका बेटी का भी भार होता है, दामाद का भार है, आए गए हुए आगंतुकों का भी निर्वहन की जिम्मेवारी घर का गार्जियन को है। दुल्हन मन में सोचती है कि मेरा पति कमा करके ला करके जन समूह में अगर देते रहेगा तो मेरा विकास कैसे होगा।
और अत्यधिक खर्च अपने पुत्री पर अगर गृह स्वामी मालिक अगर करने लगे, दामाद पर, आए गए आगंतुकों के ऊपर, और पुत्र वधू का मन की अभिलाषा और आशा भरोसा अगर टूटने लगे तो मन में दरार पड़ जाएगा। किसको? पुत्र वधू को। तो जिस तरह से अपने पुत्र तथा पुत्री पर दया निगाह रखते हैं, उसी प्रकार उससे अत्यधिक निगाह पुत्र वधू पर रखने की जरूरत है। किसको? गृह स्वामी को। नई नवेली दुल्हन और दुल्हा वो अनभिज्ञ और अचेत होते हैं। उतना जानकारी नहीं होने के कारण बहुत ऐसे गलती दोनों की तरफ से होता है, जिसका निवारण का जिम्मेवार घर का गृह स्वामी पिता होता है। यह मन अचेत अवस्था में पड़ा होने का आखिर कारण है क्या? राजा दशरथ वरदान कैकेयी 3 वरदान मांगी थी राजा दशरथ से। 3 वरदान जरूरत ऐसा पड़ने पर 2 ही वरदान का मांग की कैकेयी राजा दशरथ से। एक वरदान राम का वनवास, दूसरा वरदान भरत का राजगद्दी, जिसके कारण राजा दशरथ अचेत हो गया, जिसका बड़ा पुत्र ही वनवास का वो प्रस्थान करे और भरत को राजगद्दी। माताओं का विचार इस प्रकार होने के कारण भरत भाई भाई का प्रेम, इस प्रकार प्रेम जो भाई का चरण पादुका को सिंहासन पर रख करके कभी गद्दी पर नहीं बैठा। क्यों? मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। राजा दशरथ भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए, कैकेयी के विचार के अनुकूल वरदान देने के लिए ही तत्पर रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन का बहुत बड़ा मोल होता है। शादी में भी वचन ही दिया जाता है। वचन के ही कारण जीवन का हम लोग सफर यात्रा तय करते हैं। एक इस प्रकार देश और विदेश, देश पुत्र तथा पिता है देश, पुत्र वधू विदेश हुआ। हम विदेश दूसरे के घर परिवार से हम पुत्री को लाए, पुत्र वधू के रूप में अपने राज्य में लाए हैं। और राज्य में ला करके भी अगर हम रहस्य को नहीं जाने, जीवन का अधोगति हो जाता है, उन्नति वृद्धि से जीवन वंचित रह जाता है। अगर देश में ही सारा वस्तु उपलब्ध हो तो विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। आदान प्रदान के माध्यम से देश विदेश से आवागमन के विचार को व्यक्त करते हैं। कुछ सामान इधर से विदेश गया और विदेश से देश में लाते हैं राज्य और प्रजा के संचालन के लिए। इसी प्रकार घर परिवार में
अपने पुत्री को दे करके पुत्र को लेते हैं, पुत्र को लेकर के पुत्री को देते हैं। माता पिता कितना दायित्वों के निर्वहन और कितना आशा भरोसा के साथ ही यह जीवन की विचारधारा को आगे हम लोग बढ़ाने के चाह करते हैं। किंतु कोई भी पत्नी के ही द्वारा पति पर प्रताड़ना हो और पति के द्वारा पत्नी पर प्रताड़ना हो, सास के द्वारा पुत्र वधू पर, पुत्र वधू के द्वारा सास पर, क्या यह जुल्म को मिटाने के लिए हम लोगों को आत्म साक्षात्कार के ही माध्यम से जुल्म मिट सकता है। जिस प्रकार बराबर ही कहते हैं कि इस्लाम मजहब के अनुयायी निराकार को मानता है और ये जो भी है अन्य मत पंथ के अनुयायी वह आकार को मानता है। किंतु मेरा विचार यही है, आत्म साक्षात्कार को मानने के लिए जिस प्रकार जगत गुरु शंकराचार्य आत्म साक्षात्कार के ही संबंध में विचारधारा को व्यक्त किए हैं और प्रचार प्रसार किए। आज कोई किसी से त्रुटि होता है तो कम से कम किस कारणवश यह त्रुटि हुआ, थोड़ा पूछ लेने की भी जरूरत है। संस्कार कोई स्कूल में नहीं मिलता है, कोई गुरुद्वारा में संस्कार नहीं मिलेगा। वह संस्कार प्राप्त करने के लिए माता पिता यही सब जिम्मेवार है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामायण में लिखा हुआ है, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। बिनु सत्संग का इंसान के अंदर में विवेक नहीं होता है। जिस प्रकार दुल्हन के मांग में सिंदूर पड़ जाने पर भार पड़ जाता है, सास का, ससुर का, ननद का, माता पिता सारे ही जिम्मेवारी आ जाता है उसके जीवन में, सभी के निर्वाहन के लिए अग्रसर रहती है। जब कुमारी अवस्था में है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हिसाब तभी होता है जब सिंदूरदान होता है। ठीक इसी प्रकार वैसे मानव हैं हम लोग संसार जगत में, जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं उसी प्रकार हम लोग कुमारी के कुमारी नहर में पड़े हैं। जब तक कहा संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परी बारात। जब आत्मा से आत्मा का आत्म साक्षात्कार होता है तो सारे ही दुश्मन का कोई दाल नहीं गलता है, आनंद की जीवन व्यतीत करते हैं, खुशहाल जीवन होता है। इसलिए अनादर विचार से हम लोगों का जीवन का पतन होता है, आदर विचार से सम्मानित जीवन हम लोग व्यतीत कर पाएंगे, सभी की कल्याण होगा, सभी की रक्षा होगा। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।